चलिए, अपने लास्ट टर्न पे बात की थी शुक्राणु जनन की। शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस था उसी की अपन एक बार बात करते हैं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं उसके आगे वाले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले शुक्राणु जनन किसे कहते थे, तो उसकी परिभाषा अपन ने देखा था। किसके निर्माण की क्रिया को अपन शुक्राणु जनन कहते हैं? शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को, ठीक है ना। शुक्राणु का जैसे ही निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, उस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? शुक्राणु जनन कहते हैं। और शुक्राणु जनन के लिए सबसे पहली कोशिका होती है जो शुक्राणु का फॉर्मेशन करती है, उस कोशिका का नाम क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया कैसी होती है? 2n होती है कि n होती है? 2n होती है। और स्पर्मेटोगोनिया में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड का। किसका फॉर्मेशन होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड कैसा होता है? 2n होता है कि n होता है? 2n होता है। और इसी 2n प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से किसका फॉर्मेशन होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड जो बनेगा वो कैसा होगा? n के 2n n होगा। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है ये आगे किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पर्मेटो किसका? स्पर्मेटिड। किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड के निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी? स्पर्मेटिड जो बना है उससे अपन आगे किसका फॉर्मेशन करेंगे? एक और स्पर्म का। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म के फॉर्मेशन की क्रिया क्या कहलाएगी? स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आई बात मेरी? स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस सेम है कि अलग अलग है? स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया से किसके फॉर्मेशन की क्रिया? स्पर्म की फॉर्मेशन की क्रिया। और स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलेंगे? स्पर्मेटिड से किसके फॉर्मेशन? स्पर्म के फॉर्मेशन की क्रिया। आगे बात समझ में? और जो स्पर्म बनेगा वो कैसा होगा? गतिशील होगा कि अगतिशील होगा? बेचारा लड़का है तो क्या काम करेगा कि काम छोड़ करके बैठ जाएगा एक जगह पर? काम करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यही बात थी लड़के की। अब बात स्टार्ट करेंगे अपन किसकी? लड़की की। लेकिन उससे पहले किसकी संरचना को देखेंगे अपन? स्पर्म की संरचना को, जो अपन ने लास्ट टर्न पे देख चुके थे। स्पर्म के कितने भाग थे? 3 में पहला भाग कौन सा था? हेड पार्ट। दूसरा कौन सा था? मिडल पार्ट। और तीसरा भाग कौन सा था? टेल पार्ट। इसके हेड वाले भाग में कितनी संरचनाएं थी? 2। पहली कौन सी थी? एक्रोसोम। दूसरी न्यूक्लियस। एक्रोसोम में क्या होंगे? कौन से एंजाइम होंगे? अंडे को विभेद करने वाले विशेष एंजाइम होंगे। और केंद्रक में क्या होगा? आनुवांशिक सूचनाओं का भंडारण होगा। मिडल भाग में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देंगे वो? एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे। और पूंछ वाले भाग में क्या होगा? मूवमेंट करने की क्रिया, जिसके कारण स्पर्म कहाँ गति करेगा? आगे की तरफ गमन करेगा। और ये सारी चीजें अपन ने लास्ट टर्न पे कंप्लीट की थी। आज अपन बात करेंगे अंडाणु जनन को। अंडाणु जनन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको समझे बिना तुम अंडाणु जनन क्रिया को या oogenesis को नहीं समझ सकते। और ये क्रिया बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको समझे बिना तुम सोचो कि मैं अंडाणु जनन को पढ़ लूँगा, तुम ओनली रट सकते हो, समझ नहीं सकते। इसीलिए पहला तुम्हारा प्रोसेस होगा कि तुम पहले इस प्रोसेस को समझो, उसके बाद अंडाणु जनन को पढ़ो, और उसके बाद हार्मोनल कंडीशन को समझो कि फीमेल के अंदर जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो हार्मोनों का सिक्रेशन कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसी को अपन समझने वाले हैं। सबसे पहले इस क्रिया को देखना। ये जो संरचना सबसे ऊपर की तरफ दिख रही है तुम्हें, ये किसकी संरचना है? अंडाशय की। किसकी संरचना है? अंडाशय की। अंडाशय का पूरा अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अंदर वाला पूरा का पूरा, ये तुम्हें भाग दिख रहा है पूरा, ये वाला पूरी हिस्सा, पूरी संरचना क्या कहलाती है? स्ट्रोमा। क्या कहलाता है? बताया था पहले कि नहीं बताया था रे? ये पूरा क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के कितने हिस्से होते हैं? 2। अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मेड्यूला। और बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। समझ गए बात मेरी यहाँ तक? मैं जो तुम्हारे
कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, यहां पर छोटी छोटी पुट्टिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। ये ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर तब बन जाते हैं जब वो माँ के गर्भ के अंदर होती है। जब मान लो एक माँ के गर्भ के अंदर एक बच्ची पल रही होती है, उस समय ये क्रिया स्टार्ट हो जाती है और लाखों की संख्या में, एक दो नहीं लाखों की संख्या में उसके अंडाशय के अंदर बहुत सारे लाखों 20-30 लाख ओवेरियन फॉलिकल बन करके तैयार पड़े रहते हैं और उन्हीं ओवेरियन फॉलिकल्स में ये परिवर्तन होते हैं। प्रत्येक ओवेरियन फॉलिकल्स जो होता है वो इन्हीं परिवर्तनों के साथ गुजरता है और ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कहाँ पर होंगे ये सारी जो संरचनाएं मैंने बनाई है, ये रियलिटी में कहाँ पर होगी, ये सारी संरचनाओं का फॉर्मेशन अंडाशय के कॉर्टेक्स वाले भाग में होगा। समझ में आई बात क्या, किसी को दिक्कत है क्या? तो जो ये संरचना मैंने यहाँ पे बना रखी है, जो प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी फॉलिकल हो, टर्शियरी फॉलिकल हो, ग्राफियन फॉलिकल हो, इन सब का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, अंडाशय के अंदर। समझ में आ रही है बात क्या? अब समझते चलना मेरी बात। अब सबसे पहले इन ओवेरियन फॉलिकल्स में परिवर्तन होंगे। प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल होगा, टर्शियरी फॉलिकल होगा, ग्राफियन फॉलिकल है। तो इन परिवर्तन करने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, और वो जो परिवर्तन करवाएगा, चाहे प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज करना है या सेकेंडरी फॉलिकल को टर्शियरी फॉलिकल में चेंज करना है या टर्शियरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में चेंज करना है, इसके लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है। उस हार्मोन को क्या बोलते हैं अपन, एफएचएस। एफएचएस का पूरा नाम क्या होता है, किसी को पता है क्या? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसी का हिंदी नाम बता सकते हो क्या? पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। इसका नाम ये क्यों पड़ा, ये तुम इसी प्रोसेस से समझ सकते हो क्यों पड़ा। इस प्राइमरी पुट्टिका को प्रेरित करना है किस पुट्टिका में चेंज होने के लिए, द्वितीयक पुट्टिका में। अब द्वितीयक पुट्टिका को प्रेरित करना है किस में चेंज होने के लिए, तृतीयक पुट्टिका में। और तृतीयक पुट्टिका को किस में चेंज करने के लिए प्रेरित करना है, ग्राफियन पुट्टिका में। और ये प्रेरित करने का काम कौन कर रहा है, ये हार्मोन कर रहा है। और किसको प्रेरित कर रहा है, पुट्टिकाओं को प्रेरित करता है एक पुट्टिका से दूसरी पुट्टिका में प्रेरित होने के लिए। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आई बात क्या? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पुट्टिकाओं को प्रेरित करने के लिए एक पुट्टिका से दूसरी पुट्टिका के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन सा होता है रे, एफएचएस। समझ गए बात मेरी? अगर प्राथमिक पुट्टिका को द्वितीयक पुट्टिका में चेंज करना है, कौन हार्मोन काम करेगा, एफएचएस। अगर द्वितीयक को तृतीयक में चेंज करना है, कौन काम करेगा, एफएचएस। और तृतीयक को ग्राफियन में चेंज करना है, कौन काम करेगा, एफएचएस। आगे बात समझ में है क्या, किसी को दिक्कत है क्या? अब चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहली बात करते हैं, और पहली बात क्या करते हैं, सबसे पहले ये ओवेरियन फॉलिकल है और इस ओवेरियन फॉलिकल में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। और क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ध्यान से देखना। इस जो ये पुट्टिका है, जो इसके अंदर जो अंडा है, इस अंडे के चारों तरफ एक सेल का समूह बन जाता है, एक परत बन जाती है। कितनी परतें बन रही है, एक बन रही है कि बहुत सारी बन रही है, एक ही बन रही है। देख रही है, एक परत बनी कि नहीं बनी, और ये एक विशेष सेल की बनी है। उस सेल का नाम क्या है, ग्रेनुलोसा सेल। जब अंडे के चारों तरफ एक परत का फॉर्मेशन बन जाता है, और कौन सी परत का फॉर्मेशन बन जाता है, ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की परत का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस ओवेरियन फॉलिकल को क्या बोला जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल। आई बात समझे? अब प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज करना है, तो वैसी संरचना रखेंगे कि संरचना में परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन। तो वो परिवर्तन क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। यहां पर ग्रेनुलोसा सेल की कितनी परतें थी, एक परत थी। यहां पे कितनी परत दिख रही है तुम्हें, दो, बहुत सारी दिख रही है कि नहीं, 2 से 3 4 दिख रही है कि नहीं दिख रही है तुम्हें। तो 3-4 परतें जब ग्रेनुलोसा सेल की परतों का फॉर्मेशन हो जाए, इसके अलावा एक और परत का निर्माण हो रहा है कि नहीं, नई परत का। और वो किस सेल की परत है, थीका सेल। और कितनी परत है, एक है कि दो है, एक परत। जब इसी अंडे के चारों तरफ ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की 3-4 परतों का फॉर्मेशन हो जाए और थीका सेल की कितनी परत का फॉर्मेशन हो जाए, एक, तो अब इसे प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे कि सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। समझ में आई बात मेरी क्या?
प्राइमरी फॉलिकल बनने के लिए कितनी परतों का फॉर्मेशन होगा? एक। किसकी परत होगी? ग्रैनुलोसा कोशिका की। और अगर बात करूं सेकेंडरी फॉलिकल बनना है तो अंडे के चारों तरफ कितनी परतों का कितने प्रकार की परतों का फॉर्मेशन होगा? एक या दो? दो। पहली परत किसकी बनी होगी? ग्रैनुलोसा कोशिकाओं की। कितनी परत होगी? एक की बहुत सारी होगी? बहुत सारी होगी। और अगर बात करूं मैं दूसरी परत कौन सी होगी? थीका सेल की। समझ में आ रही है बात? प्राइमरी और सेकेंडरी में विभेद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अब प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी क्या सेम होगा कि अलग होगा? अलग होगा। तो क्या अलगपन दिखेगा, उसी की अपन बात करने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा रे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा रे गोचुओं? तो जैसे तुमने देखा होगा राम था, सीता थी, ठीक है ना, चबली थी, ठीक है ना, और कौन था? रावण था। क्या सारे सेम थे कि अलग अलग थे? उनकी प्रॉपर्टी सेम थी कि अलग अलग थी? वैसे ही प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल हो, ग्राफियन फॉलिकल हो या कॉर्पस लूटियम, सारे एक जैसे होंगे कि अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। रावण था तो वो मर जाएगा, और राम है वो सीता को लेके बिना ही भाग जाएगा कभी कभी, ठीक है ना, ऐसा भी कभी हो सकता है। तो उसी की अपन बात करते हैं। अब बात किसकी करते हैं? टर्शियरी फॉलिकल की। अब टर्शियरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है समझना इधर। अब यहाँ पे समझना, ये अंडा बड़ा है, कौन बड़ा है रे? अंडा। और ये क्या, किसकी परतें होगी? बहुत सारी ग्रैनुलोसा सेल की। अब ग्रैनुलोसा सेल की क्या जो परतें हैं वो क्या करेगी? एक तरफ से अपनी जगह छोड़ना स्टार्ट कर देगी। पहले पूरे में फैली हुई थी, अब एक जगह से यहाँ से जगह छोड़ेगी तो यहाँ धुआं बननी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी रे? कैविटी, खाली स्थान बनना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? और इस कैविटी को क्या बोला जाता है? एंट्रम। तो एंट्रम गुआ का फॉर्मेशन होना कौन सी फॉलिकल में प्रारंभ होता है? तो कौन से में प्रारंभ हो रहा है? प्रारंभ तो यहाँ पर हो जाता है, लेकिन पूरी तरह अभी भी बनी नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि प्रारंभ किस में होता है तो किस में होता है? टर्शियरी फॉलिकल में। और क्यों होता है? ग्रैनुलोसा कोशिकाओं का एक तरफ सरकने के कारण। आगे बात समझ में क्या रे? किसी को दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे एक और है, एक तो गुआ बन रही है, अंतर दिखा के नहीं दिखा रहे? एक और अंतर देख लो। अब थीका सेल ने क्या कर दिया? विभाजन, और कितनी परतें बना दी? एक से दो। अब जो थीका बाहर की तरफ होगी उसे क्या बोलेंगे? थीका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ। और जो अंदर की तरफ होगी उसे क्या बोलेंगे? थीका पल्ले पड़ा कुछ क्या? अरे पल्ले पड़ा के नहीं पड़ा रे? तो टर्शियरी में कितने विभेद होंगे? दो। जो ग्रैनुलोसा कोशिका है एक तरफ सरकेगी कि पास पास आएगी? एक तरफ सरकेगी। किसका फॉर्मेशन होगा? गुआ का नाम क्या होगा रे? एंट्रम। थीका सेल विभाजन करेगी कि एक ही परत रखेगी? विभाजन। कितनी परतें बनाएगी? दो। एक कहाँ की तरफ होगी? बाहर की तरफ, जिसका नाम क्या होगा? थीका एक्सटर्ना। जो अंदर होगी उसका नाम क्या होगा रे? थीका इंटरना। पल्ले पड़ा कुछ क्या रे? आई बात समझ में क्या? आगे चले क्या? आगे किसके पास चलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल के पास, जीएफ के पास, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल की बात करते हैं। यहाँ पर भी सारी सेम चीज रहेगी कि अलग बनेगी रे? अलग बनेगी। क्या अलगपन देखने को मिलेगा उसी की अपन बात करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर जो अलगपन देखने को मिलेगा वो सबसे पहला अलगपन देखने को मिलेगा, कौन सी गुआ बन करके तैयार हो जाएगी पूरी तरह? एंट्रम। जो बननी प्रारंभ कौन सी अवस्था में हुई थी? टर्शियरी फॉलिकल में, लेकिन बन के तैयार कौन सी अवस्था में होगी? ग्राफियन फॉलिकल में। और जो अंडा है, ये अंडा है, और इस अंडे के चारों तरफ एक विशेष आवरण बन जाएगा, कवर। और इस कवर को क्या बोला जाएगा? कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे रे? दुनिया कोरोना को, ठीक है ना, अभी 2-4 साल से जानती है, लेकिन बायो ये नाम पहले भी सुन चुका है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो रे? तो ये नाम पहले भी आ रखा है। कोरोना कहाँ पे आता है? ग्राफियन फॉलिकल में। जो अंडे के चारों तरफ एक आवरण, सुरक्षा का आवरण बना के रखता है, उस परत का नाम क्या होता है? कोरोना रेडिएटा। आगे बात समझे। और बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। थीका सेल के कितने आवरण होंगे? 2। बाहर वाला आवरण थीका एक्सटर्ना, अंदर वाला थीका इंटरना। यहाँ पर 2 परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन होगी कौन सी गुआ बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगी? एंट्रम। और अंडे के चारों तरफ कौन सी परत बन जाएगी? कोरोना रेडिएटा। और यही है तुम्हारी कौन सी? ग्राफियन फॉलिकल। अब अगली फेजेज में क्या होगा? ये जो गुआ है, ये भित्ति है, यहाँ से क्या हो जाएगी? टूट जाएगी।
ये टूटी और ये अंडा कहाँ निकलने की कोशिश करेगा, बाहर की तरफ, और अंडे के चारों तरफ एक पीले कलर का आवरण बन जाएगा और इस पीले कलर के आवरण को क्या बोला जाता है, कॉर्पस लूटियम। आ गई बात समझ में क्या? यानी ये सारी की सारी स्टेज 1 by 1 है। सबसे पहली कौन सी स्टेज आएगी, प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल और लास्ट में कॉर्पस लूटियम। और इनको एक 1 by 1 स्टेज में परिवर्तित करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा, एफएचएस, जिसका पूरा नाम क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी को अपन इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, पुटिका प्रेरक हार्मोन। अगर मैं बात करूं प्राइमरी फॉलिकल कितनी परतें होगी, एक की बहुत सारी, किसकी होगी, ग्रैनुलोसा कोशिका की। अगर बात करूं सेकेंडरी फॉलिकल की तो कितनी परतें होगी, कितने प्रकार की परतें होगी, दो। पहली कौन सी होगी, ग्रैनुलोसा सेल की, एक की बहुत सारी। दूसरी की बात करूं तो दूसरी कौन सी होगी, थीका सेल, कितने प्रकार की होगी, एक की या बहुत सारी, एक। इसके बाद किसकी बात करते हैं, टर्शियरी की। टर्शियरी फॉलिकल की बात करूं तो जो थीका से, जो तुम्हारी ग्रैनुलोसा कोशिका है वो एक तरफ खिसकेगी, पास पास आएगी, एक तरफ खिसकेगी तो गुआ बनेगी कि नहीं बनेगी, गुआ का नाम क्या होगा, एंट्रम। और जो तुम्हारी थीका सेल है वो क्या करेगी, विभाजन, कितने सेल परतों का फॉर्मेशन करेगी, दो। बाहर वाली परत को क्या बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली को थीका इंटरना। इसके बाद क्या बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल के बाद ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल की बात करें अपन तो ग्राफियन फॉलिकल में 2 पॉइंट है, जो गुआ है वो बनकर तैयार हो जाएगी कि अभी भी आधी अधूरी होगी, कौन सी गुआ, एंट्रम। और अंडे के चारों तरफ कौन सा परत बन जाएगी, कोरोना रेडिएटा। और इसी आवरण को क्या बोलेंगे, इसी पूरे संरचना को क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगा तब कैसे कलर की संरचना बनेगी, पीले कलर की, जिसे क्या बोलेंगे, कॉर्पस लूटियम। तो यही था अपना जो बेसिक पॉइंट थे इसके, जिसके बिना तुम अंडाणु जनन को नहीं पढ़ सकते, इसके आगे वाले टॉपिक को नहीं पढ़ सकते। उसी टॉपिक को अपन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे अपन पढ़ेंगे अंडाणु जनन और फीमेल के अंदर हार्मोनों का नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है, उसी को अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ने वाले हैं।